नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अति दुर्लभ ज्योतिषी घटना के बारे में, जो आपके जीवन में लगभग 499 वर्षों के बाद बनने जा रही है। और वो है सभी पंच महापुरुष राजयोगों का आपकी कुंडली में एक साथ बनना। कालखंड की गणना थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं। पंचांग की सहायता से ये गणना की जा सकती है कि इसके पूर्व कब सभी पंच महापुरुष राजयोग एक साथ बने थे। कालखंड की गणना उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि ये राजयोग जून, जुलाई, अगस्त में किन किन राशियों की कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भावों में बन रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। और इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में 5 महत्वपूर्ण ग्रह ऐसे हैं जो कि अपनी ही राशि में, स्वराशि में गोचर करेंगे, अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग कब कब बन रहे हैं, किन किन भाव में बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है, किन किन ग्रहों के द्वारा ये राजयोग बनाया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 3 महीने में आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जून, जुलाई, अगस्त। अगर आपने ग्रहों का उपाय कर लिया और ग्रहों को बल मिला तो इन राजयोगों का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं, सभी सारे सपने पूरे होंगे। तो वीडियो के अंत में उपायों पर भी चर्चा करेंगे। उपाय ज़रूर कीजिएगा और पूरा लाभ उठाइए इस अवसर का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंच महापुरुष राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाला वो दुर्लभ राजयोग है जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में अभूतपूर्व प्रगति होती है। और ये राजयोग केवल देवगुरु, मंगल, शुक्र, बुध और शनि के द्वारा बनाए जाते हैं और तभी बनते हैं जब ग्रह का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि या उच्च की राशि में हो। अब आप समझें कि ये पंच महापुरुष राजयोग जून, जुलाई, अगस्त में कैसे बनेंगे। देवगुरु का गोचर तो स्वराशि मीन राशि में है और देवगुरु जून, जुलाई, अगस्त तीनों ही माह में 4 राशियों की कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र 18 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि है, तो 18 जून से 13 जुलाई तक मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे 4 राशियों की जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में। मंगल 27 जून को मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की स्वराशि है, तो 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल के द्वारा रोचक राजयोग का निर्माण किया जाएगा 4 राशियों की कुंडली में। शनि का गोचर कुंभ राशि में है। 12 जुलाई तक 4 राशियों की कुंडली में शनि शश राजयोग बनाएंगे और 12 जुलाई को शनि जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो फिर 4 राशियों की कुंडली में शश राजयोग बनाएंगे। बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और बुध 4 राशियों की कुंडली में भाद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो इन 3 महीनों में कुछ राशियों की कुंडली में 5, कुछ में 4, कुछ की कुंडली में 3 राजयोग लगातार कुछ कालखंडों में बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग
जन्म कुंडली में बन जाए तो व्यक्ति जीवन भर धन धान्य से युक्त, स्त्री पुत्रों से युक्त और समस्त ऐश्वर्य और सुखों को भोगने वाला होता है। अब इस समय 3 माह तक आपकी कुंडली में कम से कम 3 राजयोग तो बन ही रहे हैं, और जब ग्रह स्थितियां अनुकूल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहिए। अपने जितने भी कार्य अधूरे रह गए हों उनको पूरा करना चाहिए, नई प्लानिंग करना चाहिए और साथ ही साथ ग्रहों के उपाय भी करना चाहिए। उपायों पर चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले आगे करेंगे। पहले समझते हैं कि किन किन ग्रहों से कौन कौन से राजयोग बनते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला राजयोग है रोचक राजयोग। ये मंगल से बनता है। जब कुंडली में मंगल उच्च की राशि में या स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण राशि में बैठकर केंद्र में गोचर करें तो रोचक राजयोग बनता है। और ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वेल बिल्ट बॉडी होती है और कार्य करने की असीम क्षमता होती है। ऐसे जातकों को राज्य से सम्मान मिलता है, अपने बाहुबल से अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं। ये जातक पुलिस, सेना, राजनीति, चिकित्सा जगत, टेक्निकल फील्ड, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बुलंदियों पर रहते हैं और एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल करते हैं। भद्र महापुरुष राजयोग बुध के द्वारा बनाया जाता है। जब बुध उच्च की राशि में स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण में बैठकर केंद्र में गोचर करें, ये राजयोग जातक को अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देता है। गजब की वाक शक्ति और तर्क शक्ति इनके पास होती हैं और ये जातक व्यापार के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विपुल संपदा, मान सम्मान अर्जित करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में भी बहुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तीसरा राजयोग है हंस महापुरुष राजयोग और ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में उच्च की राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो ये राजयोग बनता है हंस महापुरुष राजयोग। देवगुरु धन, पद, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के कारक हैं। देवगुरु विवाह और संतान के कारक हैं। ऐसा जातक अत्यंत ज्ञानवान, बुद्धिमान, भव्य व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में आ रही समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और इन्हें राज्य से मान सम्मान और धन भी प्राप्त होता है हंस महापुरुष राजयोग के बनने पर। चौथा जो राजयोग है वो है मालव्य राजयोग और ये शुक्र के द्वारा बनाया जाता है, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और ये तब बनता है जब शुक्र का गोचर उच्च की राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करें। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। इस योग के बनने पर एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। चूँकि शुक्र धन और वैभव के कारक हैं तो घर में समृद्धि और संपन्नता लाते हैं। धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाता है। आप कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं तो आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। आप इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मीडिया प्लानर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, टीवी एंकर,
म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर या फिर मॉडल के रूप में आप प्रचुर मात्रा में शुक्र के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। और अंतिम जो राजयोग है वो है शश राजपुरुष राजयोग, और ये शनिदेव के द्वारा बनाया जाता है। शनिदेव का गोचर जब स्वराशि, उच्च की राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो, यानी शनिदेव जब मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो शश राजयोग बनता है। शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है, आपकी आयु की वृद्धि करने वाला होता है, स्वस्थ रखने वाला होता है, और साथ ही साथ आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से या फिर भूमि के नीचे के पदार्थों के व्यापार व्यवसाय से, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब के क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराते हैं। तो ये है पंच महापुरुष राजयोगों का वर्णन, आपको मैंने विस्तार से समझा दिया। अब आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के कुंडली में जून, जुलाई, अगस्त में किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, और ऐसे ही हर राशि के कुंडली में बनने वाले राजयोग और डेट्स की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियोस में। कुंभ राशि के जातकों के लग्न के स्वामी ही शनिदेव हैं, और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि होती है, और कुंभ राशि के जातकों पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। यहाँ पर शनिदेव शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे 12 जुलाई तक शनिदेव आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र 18 जून से 13 जुलाई तक कुंडली के चतुर्थ भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे, और बुध 2 जुलाई तक भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और इस तरह से 3 प्रबल ग्रह आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण करेंगे। पंच महापुरुष राजयोगों का निर्माण, एक ऐसा राजयोग जो कि एक राजयोग बन जाए तो जीवन की दशा और दिशा बदलने देने वाला होता है। और यहाँ तो शनि, शुक्र और बुध तीनों ही महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और साथ ही साथ मंगल स्वराशि में गोचर करेंगे 27 जून से, और देवगुरु पहले से ही स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो गजब की ग्रह स्थिति है कि 5 ग्रह अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे श्रेष्ठ समय नहीं हो सकता है, इससे श्रेष्ठ गोचर कुंडली नहीं हो सकती है। शनि स्वराशि में, गुरु स्वराशि में, मंगल स्वराशि में, शुक्र अपनी ही राशि में, और बुध भी 2 जुलाई को अपनी राशि में पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। 5 ग्रह स्वराशि में हैं, और इनमें से 3 ग्रह पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले शनि की बात करते हैं। शश महापुरुष राजयोग। शश योग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देता है। राजनीति के क्षेत्र में आपको शीर्ष पदों तक पहुंचा देगा, और भूमि भवन संबंधी कार्यों में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है ये राजयोग। आप बड़े बिल्डर हो सकते हैं, बड़े आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे, क्योंकि देवगुरु जो कि अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, शनिदेव से तात्कालिक मैत्री की स्थिति में हैं, वो महाधनी योग बना रहे हैं। देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं, और शनि आपको धन दे रहे हैं, और आगे तो शुक्र भी आपको बहुत प्रचुर मात्रा में धन देने वाले हैं, और शुक्र शनि के बहुत गहरे मित्र हैं, आगे चर्चा करेंगे। शश राजयोग बनने पर शनि आपको लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे,
आप दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वभाव से परिश्रमी होंगे और अत्यंत अनुशासन प्रिय होंगे। शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। आपके अंदर गुप्त विद्याओं को जानने की इच्छा प्रबल होगी, ज्योतिष तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी, गूढ़ रहस्यों को समझने की क्षमता होगी आपके अंदर, और आप रिसर्च के क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति करेंगे, असीम उपलब्धियां हासिल करेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में बड़ा और प्रतिष्ठित पद आपको मिल सकता है। आप बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज और वकील बन सकते हैं इस गोचर काल में। अष्टम भाव चूँकि शनि का भाव होता है, आपको ससुराल पक्ष से, आपको रिसर्च के क्षेत्र से, आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, चूँकि बुध अष्टम भाव के स्वामी हैं, प्रचुर मात्रा में अचानक से धन की प्राप्ति होगी, मोटा पैसा दिलाएंगे शनिदेव आपको। शनिदेव आपको अत्यधिक परिश्रमी बना देंगे और जिस कार्य को आप शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे। सामाजिक सेवा में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे और भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, चूँकि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं जो कि शनिदेव के मित्र हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और अगर आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, आर्किटेक्चर का कार्य, इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल ला देंगे शनिदेव और 12 जुलाई तक बहुत बड़ी आपको लाभ और असीम उपलब्धि प्राप्त होगी शनि के प्रभाव से। लेकिन हाँ, आपको शनि का उपाय जरूर शुरू कर देना चाहिए। शनि अगर आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो आपको रंग से राजा बना देंगे, ये इतनी शक्ति होती है शनि के अंदर। और यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखने की है कि जो पदार्थ भूमि के नीचे के होते हैं, जिनका विचार अष्टम भाव से किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, स्क्रैप, रबर, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म का कार्य, ऐसे सभी कार्यों में शनिदेव आपको बुलंदियों तक ले जा कर के पहुँचाएंगे। स्वभाव से आप प्रैक्टिकल होंगे, ज़रूरत के अनुसार ही आप बात करेंगे, अनावश्यक बात करना आपको पसंद नहीं होगा। और कानून के क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र से, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, सरकारी योजनाओं से आपको धन प्राप्त होगा। शनि आपको वाहन का सुख दिला देंगे, सरकारी आवास और सरकारी वाहन का भी सुख आपको मिल सकता है। और इस गोचर काल में आप 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। अब आइए शुक्र के बारे में बात करते हैं, जो कि 18 जून से 13 जुलाई तक मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में। शुक्र का गोचर 18 जून को वृषभ राशि में होगा और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। भले ही ये राजयोग केवल 25 दिन के लिए ही बन रहा हो, लेकिन चूँकि शुक्र धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के, सुखों के, लग्जरी के कारक होते हैं, इसलिए इन 25 दिनों में आपको शुक्र बहुत कुछ दे जाएंगे। मालव्य योग मुख्यतः धन प्रदाता योग है। इस योग के बनने पर एक से अधिक साधनों से आप धन अर्जित करेंगे। आपके घर में समृद्धि और संपन्नता आएगी, धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और आप कला के क्षेत्रों, चूँकि शनि की, शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो आप कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से धन अर्जित करेंगे।
व्यापार के क्षेत्र में आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र में व्यापार से बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। आप इंटीरियर डेकोरेटर या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफर या मीडिया प्लानर के रूप में सफलता अर्जित करेंगे। आपका मैरिज ब्यूरो हो सकता है, आप फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, टीवी एंकर हैं, या आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं या मॉडल हैं, हर क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपके धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव और सुखों में वृद्धि करेंगे। आपके परिवार में सुख, शांति, संपन्नता रहेगी। शानदार मकान, शानदार वाहन आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक सुख प्रदान करेंगे शुक्र। विदेश यात्राओं का लाभ आपको प्राप्त होगा, चूँकि 12वें भाव के स्वामी शनि हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं। और कलात्मक वस्तुओं के व्यापार से फिल्म इंडस्ट्री, फैशन जगत या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में या इन सब माध्यम से आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त होगी। चूँकि शुक्र विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और शनि और शुक्र की बहुत गहरी मित्रता होती है, तो आपका अत्यंत शानदार विवाह होगा। अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा आपको, और वो जीवन साथी, उसके आने से आपके भाग्योन्नति तो होगी ही होगी, धन की भी प्राप्ति होगी, धनाढ्य ससुराल मिलेगी आपको, और साथ ही साथ वो आपका लाइफ पार्टनर, घर का अर्निंग मेंबर भी होगा। सिनेमा, होटल, रेस्टोरेंट, कलात्मक फर्नीचर, फोटोशॉप, बच्चों के खिलौने, गेम्स, फन पार्क, इन सब क्षेत्रों से आप धन अर्जित करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, और ऐसे जातक जीवन में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, लग्जरियस लाइफ बिताते हैं, बच्चों और जीवन साथी के साथ जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। और इस योग के बनने पर अगर आप महिला हैं तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लेकर के विजयश्री हासिल कर सकती हैं। मॉडलिंग या एक्टिंग के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकती हैं। फिल्म जगत या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में धन अर्जित कर सकती हैं। और चूंकि देवगुरु महाधनी राजयोग बना रहे हैं, आपका ज्वेलरी बॉक्स गोल्ड, सिल्वर, डायमंड के ऑर्नामेंट से फुलफिल्ड रहेगा इस गोचर काल में। यहाँ पर बुध भी 2 जुलाई तक चतुर्थ भाव में है, और उसके बाद कुंडली के पंचम भाव में चले जाएंगे। बुध यहाँ पर राजयोग तो नहीं बनाएंगे, लेकिन पंचम भाव में बुध का गोचर संतान शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। चूँकि बुध की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी, और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि बुध के मित्र हैं, तो ऐसे में आपको धन की प्राप्ति तो बुध करा ही देंगे। साथ ही साथ छात्रों के लिए ये गोचर बुध का बहुत श्रेष्ठ रहेगा, चूँकि बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति के कारक होते हैं। जो जातक IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बुध का ये गोचर बहुत श्रेष्ठ होगा, सफलता दिलाने वाला होगा। और जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी भी बुध बहुत अधिक हेल्प करेंगे, चूँकि शिक्षा के भाव स्वामी बुध हैं, उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी शुक्र हैं, और विदेश भाव के स्वामी शनि हैं। शुक्र, बुध और शनि तीनों आपस में गहरे मित्र हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश गमन के भी प्रबल योग हैं। तो इस तरह से जून, जुलाई और अगस्त, चूँकि मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में हैं, और मंगल 10 अगस्त तक पराक्रम भाव में ही रहेंगे। तो 5 ग्रह ऐसे हैं जो स्वराशि में हैं, अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं,
जून, जुलाई और अगस्त में इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, ग्रहों का उपाय करें और ग्रहों को मजबूत करें। साथ ही साथ जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपन्नता, हर चीज प्राप्त करें। बात करते हैं ग्रहों के उपाय पर। ग्रहों का पूरा लाभ लेने के लिए ग्रहों का उपाय किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी ग्रह राजयोग का निर्माण करे या उच्च की राशि में गोचर करे तो उसका पूरा लाभ तभी मिल पाता है जब वह ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, तो उपाय जरूर करें। मंगल देव के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में बैठें और पूरे मन से प्रार्थना करें उनसे। उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें और अगर हो सके तो मंगलवार का व्रत रखें और गरीबों को मिष्ठान का वितरण करें। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। मूंगा धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर। लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान कीजिए। देवगुरु बृहस्पति के लिए 5, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, गमले में ही लगा लें, उसकी सेवा करें, उसे जल दें। हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं गुरुवार के दिन। भूल कर भी साधु संतों, गुरु और वृद्धजनों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। और पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। और अगर पुखराज धारण ना कर सकें तो हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांध करके अपने बाजू में धारण करें। पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तकिए, चादर, इस तरह के वस्त्र पीले रंग के रखें। शुक्र का उपाय करने के लिए, शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें। घर को स्वच्छ रखें, घर से कबाड़ बिल्कुल हटा दें और 21 या 31 शुक्रवार का व्रत रखें। शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें। चीनी, चावल, दूध, दही, घी से बने भोज्य पदार्थों का सेवन करें। सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार की सामग्री, कपूर, मिश्री, दही का दान करें। हीरा धारण कर सकते हैं। डायमंड किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से धारण करें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान और खीर का। इत्र का प्रयोग करें और भगवान शिव को श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। बुध देव के लिए बुधवार को तुलसी का एक पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, हरा चारा खिलाएं। बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और उनका दान करें। बुधवार के दिन घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं और बुधवार के दिन अगर किन्नर कहीं भी मिल जाए तो उसे दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें।
साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांध करके अर्पित करें। हरे रंग के रुमाल, मोजे या टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसकी एक माला का जाप करें बुधवार के दिन। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के, और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और शनिवार के दिन एक बर्तन में तेल, सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को दान कर दें। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा ये सब ग्रहण करें। सरसों के तेल में बने हुए भोज्य पदार्थ का सेवन करें। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काले उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल का दान करें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ करके और बहुत ही योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना सकता है, और नीलम अगर आपके लिए सूट नहीं किया तो राजा से रंग भी बना सकता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर है कि आप दीन दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा करें, उनकी मदद करें, किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि इन उपायों को करने से ग्रहों को बल प्राप्त होगा, और जब ग्रह बलवान होंगे तो आपको स्वाभाविक है कि बहुत बड़ा लाभ देंगे। नमस्कार।